हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद फ्लो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में। बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज होस्टिंग, टाइप्स ऑफ डोमेन, बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर एंड हाउ टू बाय डोमेन एंड होस्टिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन के बारे में। डोमेन को हम सिंपल लैंग्वेज में वेबसाइट का नाम बोलते हैं। इट इज नेम ऑफ द वेबसाइट लाइक www.google.com। गूगल एक डोमेन है। www.amazon.com, Amazon एक डोमेन है। जैसे किसी का नाम है मुस्कान, www.muskan.com, मुस्कान एक डोमेन है। जो सेंटर में एक वर्ड होता है हम उसे डोमेन बोल देते हैं। डोमेन हम यूज किस लिए करते हैं? अगर हमने किसी वेबसाइट के लिए सर्च करना है तो वेबसाइट का नाम क्या हुआ? उसका डोमेन। जैसे गूगल, www.google.com। इसलिए हमें डोमेन का नाम बहुत सोच समझ के रखना पड़ता है जो कि इजी हो याद रख। डोमेन्स की भी टाइप्स होती हैं, जैसे कि TLD, टॉप लेवल डोमेन। जिस डोमेन के पीछे .com पड़ता है ना, उसे हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। नेक्स्ट है CCLD, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो मैं अगर अपनी वेबसाइट बनाना चाहती हूँ राना के नाम से, www.rana.in, इन मीन्स इंडिया। इस वेबसाइट के नाम से पता लग जाएगा ये इंडिया की वेबसाइट है। जैसे कनाडा के लिए है .ca, www.rana.ca। ये हो गया एक कनाडा के लिए। इसमें कुछ स्पेशल एक्सटेंशंस भी होती हैं जो कि सिर्फ गवर्नमेंट और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ कर सकती हैं, जिससे पता चल जाए ये वेबसाइट गवर्नमेंट की है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के डोमेन के पीछे लिखा होता है .org, मतलब .com और .in नहीं रहेगा। उनके डोमेन्स के पीछे .org लग जाएगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन .government लग जाएगा, जैसे कि गवर्नमेंट की साइट है कोई। उस वेबसाइट के नेम से पता चल जाएगा ये गवर्नमेंट की साइट है। ये रहती है स्पेशल एक्सटेंशन जो कि सिर्फ गवर्नमेंट या फिर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस ही यूज़ कर सकती हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज होस्टिंग, मतलब होस्टिंग क्या होता है। होस्टिंग को हम सिंपल वर्ड में बोल देते हैं स्टोरेज ऑफ योर वेबसाइट। एग्जाम्पल, हम किसी के घर में रह रहे हैं एंड हमने उसका रेंट देना है। ऐसे ही हमने अपनी वेबसाइट बनानी है एंड हमारी वेबसाइट जो इंटरनेट में जाएगी, मतलब जो हमारी वेबसाइट का सारा डाटा स्टोर होगा, हमें उसके लिए रेंट देना पड़ेगा। रेंट मतलब होस्टिंग की फीस। जो भी हमारी वेबसाइट की स्टोरेज, सारी फाइल्स, वो सारी चीजें स्टोर होती हैं सर्वर्स में, जो कि डिफरेंट कंट्री में लगे होते हैं। मतलब अगर हमने किसी वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेनी है, हमें सिलेक्ट करना होता है हमने सर्वर लोकेशन कौन सी चूज करनी है, इंडिया की, USA की। सर्वर इज बेसिकली अ स्टोरेज सिस्टम ऑफ ऑल वेबसाइट्स। सिंपल टर्म्स में हम सर्वर को स्टोरेज सिस्टम बोल देते हैं वेबसाइट्स के लिए। जो चीजें हम वेबसाइट में बनाते रहेंगे वो सारा डाटा सर्वर्स में जाकर स्टोर होता रहेगा, जिसके लिए हमें मंथली और ईयरली जो भी आपने प्लान चूज किया है उसके हिसाब से हमें रेंट देना पड़ता है। सिंपल टर्म में आप ऐसा समझ लो। हमें सर्वर लोकेशन बहुत अच्छे से चूज करनी पड़ती है, मतलब ध्यान रख के। अगर हमने इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम इंडियन सर्वर लोकेशन चूज करेंगे। अगर हमने बाहर की ऑडियंस को टारगेट करना है तो हम उसके हिसाब से सर्वर लोकेशन चूज करेंगे। जिस भी कंट्री में हमारा सर्वर होगा, मतलब हमारी सर्वर लोकेशन होगी, उस कंट्री में हमारी साइट ज्यादा जल्दी ओपन होगी। इसमें पॉइंट ये है, आपने जो भी ऑडियंस को टारगेट करना है, सपोज अगर आपने वेबसाइट बनानी है इंडिया के लोगों के लिए, तो आप इंडियन सर्वर लोकेशन ही चूज करना। USA को देख के ये मत चूज कर लेना वो USA है तो USA का सर्वर होगा तो वो अच्छा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपने सर्वर लोकेशन इंडिया की ही चूज करनी है, क्योंकि वहाँ आपकी साइट जल्दी लोड होगी और उसकी स्पीड भी फास्ट होगी। ये था सर्वर लोकेशन मतलब। होस्टिंग मतलब हमें जो स्पेस प्रोवाइड की जाती है अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए। अभी मैं आपको बताऊंगी बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर। अगर आप सोच रहे हो वेबसाइट बनाने के लिए, अगर आपने ब्लॉगिंग साइट बनानी है या फिर ई-कॉमर्स के लिए भी साइट बनानी है आपने, अगर आप ये सोच रहे हो कोई भी साइट बनाने के लिए, मैं आपको बताती हूँ बेस्ट होस्टिंग प्रोवाइडर, जो कि मैं भी उनसे ही होस्टिंग लेती हूँ। बेस्ट होस्टिंग है ब्लू होस्ट की, बिकॉज एक तो उनकी स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब उनकी साइट्स लोड होने में टाइम नहीं लेती, एंड दूसरा वो बहुत अफोर्डेबल है। मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे रखा है। जब भी आप उसको क्लिक करोगे तो आपकी साइट भी ऐसे ओपन हो जाएगी।
तो मैं रेकमेंड करूँगी आप वर्डप्रेस में ही साइट बनाओ अगर आपने ब्लॉगिंग बनानी है, कोई सर्विस साइट भी बनानी है। सो हम जाएंगे वर्डप्रेस पे। ये देखो वर्डप्रेस लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगेन हमने क्लिक करना है वर्डप्रेस होस्टिंग। ये देखो ये है सर्वर लोकेशन। सो मैं चूज़ कर रही हूँ इंडिया, क्योंकि मुझे इंडिया के लिए वेबसाइट चाहिए। सो ये सारे इनके प्लान्स है। बेसिक प्लान में आप एक वेबसाइट बना सकते, मतलब एक वेबसाइट आप होस्ट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आपको इनके सारे प्लान्स में 1 साल के लिए डोमेन फ्री में मिलेगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1400 रुपीज़ है। प्लस प्लान में आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, मतलब आप जितनी मर्जी वेबसाइट बना सकते हो। बट अगेन चॉइस प्लस, इसमें भी आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स बना सकते हो। मैंने आपको बताया था ना ई कॉमर्स साइट, अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए वेबसाइट बनानी है तो आप ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक कर सकते हो, जिसकी मंथली पेमेंट है 599 रुपीज़। आपको मंथली इसके इतने रुपीज़ देने पड़ेंगे। सो इसके फीचर्स मैंने सारे डिस्कस किए हुए हैं, कैसे आपने इसको परचेज करना है वो सारे मैंने उसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप सारी देख लेना। सो ये सारे इनके फीचर्स मैंने डिस्कस कर रखे हैं उस वीडियो में। प्लीज़ उस वीडियो को जाके अच्छे से देखना एंड फिर अपना प्लान चूज़ करके होस्टिंग लेना। सो ब्लॉगिंग साइट्स के लिए तो ये बेस्ट है, ऑनलाइन स्टोर के लिए भी बेस्ट है, क्योंकि मैंने एक ऑनलाइन स्टोर बना रखा है इसमें। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।